आज हम देखेंगे साइकोलॉजी में जो व्यक्तित्व टॉपिक है। व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार किसने बताए और कौन कौन से बताए, उनमें अंतर। यानी सीधी सी बात है कि हम पढ़ेंगे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में अंतर, लेकिन ये प्रकार किस आधार पर बताए और किसने बताए पहले वो जान लेते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक प्रकार है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये प्रश्न एग्जाम में पहले भी आ चुका है कि मनोवैज्ञानिक प्रकार के आधार पर, यानी युंग ने किस आधार पर व्यक्तित्व का क्लासिफिकेशन किया था, तो मनोवैज्ञानिक के आधार पर किया था। मनोवैज्ञानिक प्रकार बताए थे। मनोवैज्ञानिक प्रकार किसने? युंग और जुंग ने, यानी इसको कार्ल युंग या कार्ल जुंग भी कहा जाता है। और मनोवैज्ञानिक दो प्रकार बताए थे इसने। इसकी पुस्तक है साइकोलॉजिकल टाइप, यानी मनोवैज्ञानिक प्रकार। इसकी पुस्तक का नाम है युंग की। और इसके अलावा आइजेंक और गिलफोर्ड ने भी प्रकार बताए थे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता के प्रकार व्यक्तित्व के किसने बताए। वहाँ पे युंग या जुंग ऑप्शन में नहीं था, तो वहाँ पे ऑप्शन में था आइजेंक। तो इसका ऑप्शन वहाँ पे राइट आंसर माना गया था हेंस आइजेंक। तो आइजेंक और गिलफोर्ड ने भी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के प्रकार बताए थे युंग के अलावा। तो युंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी मूलतः दो प्रकार बताए थे। फिर इसके साथियों ने तीसरा प्रकार उभयमुखी बताया गया था। अब हम बात करेंगे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। डिफरेंस बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट्स, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में अंतर क्या है, हम अंतर देखेंगे। तो अंतर देखते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंदर। अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं, ये सरल स्वभाव वाले होते हैं। क्या होते हैं? सरल स्वभाव वाले होते हैं और आत्मपरक दृष्टिकोण रखते हैं, सब्जेक्टिव दृष्टिकोण रखते हैं। और जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण रखते हैं, यानी ये सरल स्वभाव के नहीं होते हैं, ये कठोर स्वभाव के होते हैं बहिर्मुखी वाले। और अंतर्मुखी वाले जो होते हैं वो सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ये आत्म केंद्रित होते हैं। और ये जो होते हैं वो आत्म केंद्रित नहीं होते हैं, लोक केंद्रित होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कम बोलने वाले होते हैं, स्वार्थी होते हैं, यानी मितभाषी और स्वार्थी स्वभाव वाले होते हैं। और बहिर्मुखी वाले जो होते हैं वो अधिक बोलने वाले वाचाल होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं उनमें सामाजिकता का अभाव होता है, और बहिर्मुखी ये अत्यंत सामाजिक होते हैं, लोगों के साथ प्रेम भाव यानी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, दोस्ती बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन ये एकांकी स्वभाव वाले होते हैं, सामाजिकता का अभाव होता है इनमें, समाज से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं रहते, अकेलापन महसूस कर अकेले रह करके खुश रहते हैं। मनोविनोदी का अभाव होता है इनमें, यानी हंसी मजाक जो होता है उनका अभाव होता है अंतर्मुखी वाले। ये मनोविनोदी वाले होते हैं, यानी हंसमुख और मजाक करने वाले होते हैं। इनमें अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं इनमें दोस्तों का अभाव होता है, और इनके दोस्त जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बहिर्मुखी के। अंतर्मुखी मानसिक शक्तियों का विकास विशेष रूप से होता है, इनमें मानसिक शक्तियों का विकास विशेष रूप से होता है। और बहिर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं इनमें सामान्य रूप से होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं ये आदर्शवादी होते हैं, और ये जो होते हैं बहिर्मुखी वाले ये यथार्थवादी होते हैं। अंतर्मुखी वाले व्यक्ति उत्तम लेखन कार्य करते हैं, और ये जो होते हैं वो उत्तम भाषण कार्य करते हैं। यानी बहिर्मुख जो अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छे विचारक होते हैं, लेकिन अच्छे अभिवक्ता नहीं होते। या फिर हम बोल सकते हैं कि अंतर्मुखी वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छे लेखक होते हैं, लेकिन अच्छे अभिवक्ता नहीं होते। यानी विचारों को विचार तो होते हैं इनके पास, लेकिन ये विचारों को प्रकट नहीं कर पाते हैं। जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं ये विचारों को प्रकट करने, विचारों की अभिव्यक्ति रखने में समर्थ होते हैं। तो इनका उत्तम लेखन होता है, और इनका बहिर्मुखी वालों का भाषण जो होता है वो उत्तम होता है, ये बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वे निर्णय क्षमता के अंदर कमजोर होते हैं, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो निर्णय क्षमता में उच्च होते हैं, उत्तम होते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं ये आज्ञापालक व्यवहार होते हैं, आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, और प्रभुत्वपूर्ण होते हैं बहिर्मुखी वाले। यानी ये अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, अपना अधिकार जमाने की दूसरे व्यक्ति पर कोशिश करते हैं। और ये अंतर्मुखी वाले व्यक्ति दूसरे के व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं।
जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं चिंता से ग्रस्त रहते हैं, और बहिर्मुखी वाले जो होते हैं चिंता नहीं करते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, चिंता से फ्री रहते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्ति है इनमें नेतृत्व क्षमता का जो होता है वो अभाव होता है, नेतृत्व क्षमता कम पाई जाती है, और बहिर्मुखी वाले व्यक्ति जो होते हैं ये नेतृत्व क्षमता गुण इनमें उत्तम पाया जाता है। समायोजन का अभाव होता है अंतर्मुखी व्यक्तियों में, और समायोजन उत्तम होता है बहिर्मुखी व्यक्तियों में। अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं वो एकांतवासी होते हैं, एकांत में ही होते हैं, एकाकी अकेलेपन में रहना चाहते हैं, और ये शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ये एकांतवासी नहीं होते हैं, शर्मीले स्वभाव के नहीं होते, स्पष्टवादी होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति इनमें अधिक होती है, और इनमें आध्यात्मिक व साहित्यिक विषयों में ये रुचि रखते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति अधिक होती है, इनमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, इसमें सामाजिक व राजनीतिक प्रवृत्ति पाई जाती है। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं तो इनमें लेखक है, विचारक है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, ये किस्म आते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में आते हैं। और बहिर्मुखी वाले जो होते हैं वो राजनेता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये था डिफरेंस अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तियों में अंतर। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। थैंक यू।